हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम प्रहलाद के बारे में बता रहे हैं शिव जी कि उनकी महिमा तो मुझसे, ब्रह्मा जी से, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी से भी अधिक है। तो मान लो नारद जी पूछे ऐसा कैसे संभव है? प्रहलाद नए भक्त हैं, लक्ष्मी जी तो भगवान की शक्ति हैं, तो जो नए भक्त हैं उनकी महिमा भला इतने पुराने पुराने ब्रह्मा, नारद, शिव इत्यादि से ज्यादा कैसे हो सकती? इसके लिए उन्होंने बताया, कई सारी बातें बताएंगे, एक एक करके हम लोग सुनते हैं। हिरण्यकश्यपु के वध के समय स्वयं भगवान ने ही प्राचीन और अर्वाचीन भक्तों, यहाँ तक कि बैकुंठ के पार्षद और महालक्ष्मी से भी प्रहलाद की अत्यधिक महिमा स्थापित करी। ये हम लोगों ने सुना था। जब भगवान प्रकट हुए उस समय शिव जी वहाँ पर थे, शिव जी ने स्तुतियाँ की, भगवान शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की तब भी शांत नहीं हुए। नारद जी ने करी, लक्ष्मी जी तो पास में जाने के लिए कोशिश करी, लेकिन भगवान के क्रोध को देख करके वापस आ गई। किंतु प्रहलाद निर्भय होकर के भगवान के चरणों में पहुंच गए और उनको साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया, भगवान का क्रोध अपने आप ही शांत हो गया, हृदय में वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया और उनको गोद में बिठा करके प्रेम करने लगे। तो ये जो महिमा है ये स्वयं भगवान ने ही तो स्थापित करी है, इसमें कोई क्या करेगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रहलाद जी की महिमा अधिक है, क्योंकि और किसी के द्वारा भी भगवान शांत नहीं हुए क्रोध में, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान अपने स्वयं मुख से कहते हैं, तुम भक्त होने से मेरे जिस प्रकार से प्रिय हो, ब्रह्मा मेरा पुत्र होने पर भी न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। मैं ही जिनका एकमात्र आश्रय हूँ, उन साधुओं के अतिरिक्त मैं अपने स्वरूपगत आनंद और नित्य षडैश्वर युक्त संपत्ति की भी इच्छा नहीं करता हूँ। भगवान ने ये बात स्वयं ही बोली है, न तथा में प्रियतम आत्मयोनि, ब्रह्मा प्रिय नहीं है, शंकर, संकर्षण, श्री, औरों की तो बात छोड़ो, यथा अपना आत्मा भी उतना प्रिय नहीं है जितने कि तुम प्रिय हो। इत्यादि वचनों के माध्यम से बैकुंठ के पार्षद संकर्षण आदि की तुलना में, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी की भी तुलना में प्रहलाद की महिमा अधिक स्थापित हुई है। अब यहाँ कोई प्रश्न पूछ सकता है कि नित्य पार्षदों से जो नए भक्त हैं उनकी महिमा अधिक कैसे हो सकती है? नित्य पार्षद तो बैकुंठ में रहते हैं, भगवान के जैसे ही हैं वो, तो उनकी तुलना में जो यहाँ पर साधन भजन कर रहे हैं इस जगत में, उनकी महिमा अधिक कैसे हो जाएगी? इसके उत्तर में शिव जी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाठ टीका में बता रहे हैं, कहते हैं देखो इसका कारण ये है, नित्य सिद्ध पार्षद जैसे संकर्षण आदि की परम विशुद्ध प्रेम भक्ति स्वभाव सिद्ध है। जो भगवान के धाम में रहते हैं उनके पार्षद हैं, जैसे जय, विजय, गरुड़, विश्वक्सेन इत्यादि, ये तो पार्षद हैं। इनके हृदय में तो स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम है, अतएव उनको प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ परित्याग करना नहीं पड़ता। वो जगत में कुछ परित्याग करके तो गए नहीं, वो तो भगवान के साथ ही हैं। जब से प्रकट हुए तब से भगवान के ही साथ हैं। जब भगवान के साथ हैं तो उनको तो अपना कुछ मोह, माया, ममता, संसार कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो उनका भगवान ही थे। लेकिन यहाँ वाले जो भक्त होते हैं, पृथ्वी पर जो साधन भजन कर रहे हैं, उनको देखो कितना त्याग करना पड़ता है। माता पिता इतना प्रेम करते हैं, एक ही संतान है माता पिता की, रघुनाथ दास गोस्वामी, कितना प्रेम करते हैं माता पिता। इतनी इनकम है उनकी है, 8 लाख स्वर्ण मुद्रा इनकम है एक साल की, बताओ। एक ही पुत्र है, सर्वगुण संपन्न है, आगे पीछे कोई है नहीं,
अब उसको कैसे छोड़ देंगे? उसका विवाह भी करा दिया, फिर भी उसका संसार में मन नहीं लगता है। तो माता पिता की आसक्ति छोड़नी पड़ी, पत्नी को छोड़ना पड़ा, संसार का सुख और ऐश्वर्य वैभव छोड़ना पड़ा, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो गरुड़ जी को क्या छोड़ना पड़ा? कुछ नहीं। जब से प्रकट हुए तब से भगवान के साथ ही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो नए भक्त हैं उनको भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त माता पिता वृद्ध हो गए, उनका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, वो आसक्ति कितना छोड़ना कितना मुश्किल काम है, वो सब भी भक्त लोग छोड़ते हैं। और दूसरी बात, पहली बात तो ये त्याग करना पड़ता है भक्तों को जो साधन भक्त कर रहे हैं, साधन भक्त हैं जो। और दूसरा क्या है कि उनको इतने सारे भक्ति में कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। जय विजय ने क्या कष्ट सहन किया? वो तो जब से प्रकट हुए तब से भगवान के साथ ही हैं। गरुड़, विश्वक्सेन इत्यादि जो बताए वैकुंठ के पार्षद हैं, उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए क्या कष्ट सहन किया? कुछ भी नहीं। वो तो जब से प्रकट हुए तब से भगवान उनको प्राप्त ही है, भगवान से ही तो प्रकट हुए वो। इसलिए उनको कुछ कष्ट वष्ट कुछ नहीं हुआ, जब से हैं भगवान के साथ ही आनंद में। लेकिन यहाँ पर देखो, भजन करने के लिए हम बैठे और माता पिता विरोधी हो गए, पत्नी विरोधी हो गई, पति विरोधी हो गया, माता पिता मांस खाते हैं, बच्चे को खाने नहीं देंगे, खाए मना करेगा तो कहेंगे कि खाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाओ। क्या करेगा बेचारा? दीक्षा ले लिया जैसे तैसे करके, सारा समाज भी विरोधी है, बड़ा तिलक लगा के बड़ा साधु बन रहा है, ऐसे ताने मारेंगे, बड़े आए साधु। ऐसे कर करके कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। और चलो ये भी कष्ट किसी प्रकार से ताने वाने भी सुन लिए, फिर मीराबाई की तरह फिर क्या करें? जहर भी देंगे मारने के लिए, फिर भी नहीं मानता है तो जहर दे दिया। और मारने के लिए भी चेष्टा करेंगे, फिर जैसे प्रहलाद को मारने के लिए चेष्टा करी, बहुत समझाया, प्रहलाद ने जब समझे नहीं तो मारने के लिए सारी चेष्टाएं कर डाली। मतलब कितना कष्ट सहन करना पड़ा प्रहलाद को, उसकी कोई लिमिट ही नहीं। हमको तो थोड़ा बहुत ही कष्ट सहन करना पड़ता है तो भी सहन नहीं होता है, लेकिन उनको अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की, हाथी से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, जहर दिया, पर्वत से फिगवा दिया, सब कुछ कर डाला। अब कितना कष्ट सहन किया उन्होंने। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो वैकुंठ के भक्त हैं उनको पहली बात तो कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ा। साधन भजन तो उनको किया ही नहीं उन्होंने, उनके तो हृदय में स्वाभाविक ही प्रेम है, साधन भजन करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। अरे साधन भजन करते तब तो कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है। हम लोगों को देखो, सवेरे 4 बजे मंगल आरती, 3:30 बजे उठना है, नींद पूरी नहीं हुई, रात को सोने में थोड़ा लेट हो गए, आंखें चिपक रही हैं, पूरा उठा नहीं जा रहा है, पीठ में भी दर्द हो रहा है। अरे क्या कह, फिर भी जबरदस्ती उठना पड़ेगा। थोड़ी गरुड़ को, जय विजय को उठने में कोई ऐसे कष्ट होता है? कोई उनको कोई कष्ट होता है? कुछ नहीं होता है, उनका तो चिन्मय शरीर है, कष्ट कहाँ से होगा। लेकिन जो साधन भजन कर रहे हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। फिर कथा में बैठना है, कीर्तन में बैठना है, कमर दर्द कर रही है, नींद भी आ रही है, क्या करें, इतना संघर्ष कर रहे हैं, पूरा झगड़ा कर रहे हैं, ये सब कष्ट सहना पड़ता है। फिर संसार के लोगों जो कष्ट देते हैं वो अलग। सोचो, पत्नी पति पर आश्रित है, पति शराब पीता है, मांस खाता है, पत्नी क्या करेगी? अभी उसके लिए तो बनाना पड़ेगा। और दीक्षा ले ली है, बना भी नहीं सकती, और ना बनाए तो रह भी नहीं सकती, क्या करे बताओ, ऐसा धर्म संकट। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो वैकुंठ के पार्षद हैं, इन लोगों ने न तो कुछ त्याग किया है, न कोई भगवान के लिए भजन साधन के लिए कष्ट सहन किया है। लेकिन जो अर्वाचीन भक्त हैं, मतलब जो नए साधक भक्त हैं, इन्होंने कितना कष्ट सहन किया, कितना त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया। अपनी पत्नी के साथ में जो प्रेम की बातें करता है व्यक्ति, उनको कैसे भूल जाएगा? अब उसको छोड़ने का टाइम आएगा तो फिर उसको कैसा लगेगा?
अपने बच्चों के प्रति जो ममता होती है, उनकी तोतली तोतली बोली, पापा पापा कह करके बच्चा आकर के गोद में बैठ जाता है, उससे बढ़कर के सुख जगत में कोई नहीं लगता है। और अगर उसके बाद में कहीं भजन की महिमा पता चली और भजन करने लगा तो बार बार मन में बेटे को कैसे छोड़ूं, बेटे को कैसे छोड़ूं, बेटे को नहीं छोड़ पाऊंगा। फिर भी छोड़ देता है तो कितना मुश्किल काम है। इसलिए कह रहे हैं, हमारे गुरु जी थे, देखो उनका कमाने वाले तो एक पुलिस में ऑफिसर, पत्नी है, उसके बाद 3 बच्चियां हैं, उनका विवाह कैसे होगा? पत्नी कमाने वाले एक अकेले हैं, घर में कौन कमाएगा, घर परिवार कैसे चलेगा? फिर भी भगवान के भजन के लिए सब छोड़ करके आए, कितना मुश्किल काम है। इसलिए भगवान को बड़े प्रिय हैं ऐसे लोग। यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, शिव जी कह रहे हैं, ये शिव जी कह रहे हैं। इसलिए जो भक्त हैं, ये अर्वाचीन भक्त हैं, ये भगवान को अपने पार्षदों से भी प्रिय हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं पार्षद तो जब से प्रकट हुआ मैं हूं तब से ये भी हैं। इन्होंने ना कोई कष्ट सहन किया, ना भजन किया, ना कुछ नहीं, ये तो मेरे साथ ही रहते सब समय आनंद में। लेकिन ये बेचारे देखो भक्त लोग कितना कष्ट सहन करते। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। शिव जी ने बताया, सनातन गोस्वामी पाद जी टीका में कह रहे हैं, इन सब विषयों पर विवेचना करने से समझा जाता है कि भगवान वैकुंठ के नित्य पार्षदों की तुलना में अर्वाचीन भक्तों को अधिक महात्म्य स्थापित करते हैं। इसलिए भगवान उनको कहते हैं कि न तथा में प्रियतमो आत्मयोनिर न शंकर न च शंकरषणो न श्री नैवात्मा च यथा भगवान। इसलिए प्रहलाद इतने प्रिय हैं उनको, क्योंकि लक्ष्मी जी ने क्या कष्ट, वैकुंठ में बैठी हैं आराम से, भगवान भी बैठे हैं, चरण दबा रही हैं, आनंद हो रहा है। चरण सेवा करने से उनको बहुत आनंद होता है, भगवान की सेवा का फल है। जो भगवान की सेवा करेगा उसको भी हृदय में दुगना आनंद होगा। इसलिए आनंद में वहां कोई कष्ट नहीं है, रोग व्याधि भूख प्यास कुछ होता नहीं है। यहाँ साधन भजन करने प्रहलाद कितना कष्ट है, सब प्राणों के शत्रु हो गए हैं, मारने के लिए सब समय तैयार बैठे हैं, यातना देते हैं, गालियां देता है, सब कुछ करता है। तो इतना सब, इसलिए शिव जी, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी, इन लोगों ने ऐसा कष्ट सहन किया भगवान के लिए? नहीं किया, प्रहलाद ने किया। इसलिए भगवान प्रहलाद को देखते ही शांत हो गए, इन लोगों को देख के शांत नहीं हुए। यही कारण है। अथवा जो निरपेक्ष हैं, अर्थात जिन्होंने एकमात्र उनकी प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व, अर्थ, स्वजन, जीवन की ममता तक को परित्याग कर दिया। जीवन की ममता मतलब मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, ये लोग मुझे मार देंगे जान से। जीवन की कितनी ममता होती है, सबसे अधिक ममता तो अपने प्रति होती है। अपने प्रति ममता है तभी दूसरों से प्रेम करता है वो। इसलिए इसको भी परित्याग कर दिया कि मार दें तो मार देने दो, लेकिन मैं भजन नहीं छोड़ूंगा। कितना मुश्किल काम है। और जब मारते हैं, ऐसे बोलना तो आसान है, लेकिन जब कोई मारेगा ना, पकड़ करके 2-4 डंडे भी लगा दिए तब पता चलेगा कितना मुश्किल काम। और सोचो साक्षात वो तो प्राण ही मारने के लिए पूरा तैयार हो तो कितना। इसलिए भगवान ने बोला है, ये जो अपना पुत्र, पत्नी, परिवार और सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाते हैं, भला मैं उनको कैसे त्याग कर सकता हूं? भगवान कभी त्याग नहीं करते। और जीवों को भगवत भक्ति में प्रवर्तित करने के लिए ऐहिक और पारत्रिक समस्त साध्य और साधन के विषय में कामना रहित है। ये इतने कष्ट सहे, वो भी अलग बात। और दूसरा, इस जगत के सुख छोड़े उन्होंने, उस जगत के भी सुख छोड़े, मुक्ति का सुख भी छोड़ दिया। अरे कौन नहीं चाहता, इस जगत में ही देखो थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी अच्छा मिल जाता है, कहीं होटल में तो आनंद आ जाता है। उसके लिए लोग कितना लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं। अरे सिंपल सी बात है, एक बात सिंपल सी बात समझना, पूरे दुनिया से लोग ताजमहल को देखने आते हैं। अभी एक बात बताओ, देखने से क्या मिला? पेट भर जाएगा क्या? अमर हो जाएगा? होगा क्या बताओ? केवल देखना है, बस मन से लग रहा है ऐसा बिल्डिंग कभी नहीं देखा, मन में ऐसी बात आ गई, वाह पैसा वसूल हो गया। बताओ, अरे लाखों रुपया खर्च करके आया, खाली देखा और पैसा वसूल हो गया। वो तो वीडियो में, यूट्यूब में भी दिख जाता।
तो मतलब सुख के लिए, केवल थोड़े बहुत सुख के लिए सुख है भी नहीं, वो सुख जैसा ही लग रहा है, उसके लिए आदमी लाखों लाखों रुपया खर्च करके कहाँ कहाँ जाते हैं। खाने पीने के लिए बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, पूरा गाड़ी चला करके 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर। दिल्ली से लोग आते हैं बांके बिहारी लस्सी पीने के लिए, 150 किलोमीटर कार चला करके, सोचो 3-4 हज़ार रुपया कार में पेट्रोल डीजल खर्च करके, फिर वहाँ रहेंगे भी तो उसका भी पैसा लगेगा। उसके बाद में 40 रुपए की लस्सी। तो ये जो सुख होता है, इंद्रियों का सुख, इसको छोड़ना इतना मुश्किल काम है। फिर सोचो इससे कई गुना ज्यादा सुख स्वर्ग में है, फिर ब्रह्मा जी के लोक में उससे भी ज्यादा सुख है। इस प्रकार से इतना सुख छोड़ देना, उसकी आसक्ति को, और कह देना नहीं चाहिए नहीं चाहिए, केवल कृष्ण की सेवा ही करूंगा, चाहे कृष्ण मुझे अपने चरणों तले रौंद भी दें, कितना भी कष्ट क्यों ना दें, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, सुख भी छोड़ दूंगा, कष्ट भी सहन करूंगा। अब बताओ, जब भगवान के लिए कोई ऐसा बोलेगा तो भगवान का चित्त द्रवित नहीं होगा? अरे जगत में ही हमारे लिए ही थोड़ा बहुत कोई कुछ कर देता है तो उसके प्रति हम कितने कृतज्ञ हो जाते हैं। और जो भगवान के लिए, बताओ, इतना सब कुछ उसने सुख छोड़ा, कष्ट सहन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उससे फिर भगवान संतुष्ट नहीं होंगे? इसलिए भगवान के लिए वो बड़े प्रिय हैं। साधक भक्त, प्रहलाद जैसे जो भक्त हैं, वो लक्ष्मी इत्यादि से भी इसलिए प्रिय हैं। मतलब भगवान ने स्वयं ही उनकी महिमा को स्थापित किया, किसी अन्य ने नहीं किया है। वैसे भक्ति प्रवर्तक, और फिर क्या है कि देखो, खुद तो भजन कर ही रहे हैं और दूसरे जीवों पर कृपा करने के लिए कितना कष्ट सहन करते हैं। प्रहलाद महाराज को देखो, ये सारे असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें? उनका तो भजन चल ही रहा था। और उसी से तो हिरण्यकश्यपु ज्यादा नाराज हुआ था, पहली बात तो छोड़ दिया था उसने। जब पाठशाला में इन्होंने जाकर के उपदेश दे दिया असुर बालकों को, तब उस समय जब सुखसंड और अमर्क ने जाकर के हिरण्यकश्यपु को बताया कि ये प्रहलाद ने तो सारे असुर बालकों को ही बिगाड़ दिया, तब हिरण्यकश्यपु को भयंकर क्रोध आया। उन्होंने कहा अब नहीं छोड़ूंगा इसे। तो कहने का मतलब क्या, भगवान अब उनको उपदेश देने से उनको क्या मिल रहा है? उनको न तो माला मिल रही है न माल मिल रहा है। तब भी जीवों पर कृपा करने के लिए असुर बालकों को उपदेश दे रहे कि इनका कल्याण हो जाए कम से कम, और जबकि जानते हैं कि मेरे बाप को पता चलेगा तो वो फिर छोड़ेगा नहीं। तब भी भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय हैं। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। वैसे भक्ति प्रवर्तक भक्तों की भगवान नित्य सिद्ध पार्षदों से अधिक प्रशंसा करते हैं कि ये मेरे ज्यादा अच्छे भक्त। और नित्य सिद्ध पार्षदों को थोड़ी यहाँ पे कष्ट हो रहा है, उनको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जब ये अजामिल के लेने के लिए यमदूत पहुंचे तो वहां विष्णु दूत भी पहुंचे, और विष्णु दूतों के सामने यमदूत क्या करेंगे? उन्होंने उल्टा उनको ही भगा दिया, भाग गए। वो क्या कर सकते, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। जैसे हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भक्ति के प्रचार के लिए कितना कष्ट सहन किया, सारे लोग उनके विरोधी हो गए, उनको मारने के लिए भी उन्होंने चेष्टाएं करी, लेकिन उसके बाद भी श्रील प्रभुपाद पीछे नहीं हटे। प्राणों का संकट भी आया सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रचार को कम नहीं किया। कितना विरोध सहन करना पड़ा उनको, तभी भगवान की सेवा के लिए प्राण भी संकट में डाले, कष्ट भी सहन किया, लांछन गांछन सब कुछ सहन किया, तो फिर भगवान को प्रिय क्यों नहीं होंगे? इसलिए यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि भगवान ऐसे भक्तों की नित्य सिद्ध पार्षदों से भी अधिक प्रशंसा करते हैं। यद्यपि समस्त साधनों के परम फलस्वरूप श्री भगवान का साक्षात दर्शन और उसके द्वारा उत्पन्न आनंद का सौभाग्य श्री ब्रह्मा इंद्र आदि की तुलना में प्रहलाद के भाग्य में घटित नहीं हुआ। क्या बता रहे हैं कि देखो, सारे जितने भी साधन है उनका फल क्या होता है? भगवान के दर्शन।
ब्रह्मा जी को तो अक्सर होते ही रहते हैं, शिव जी को भी होते ही रहते हैं, ध्यान में शिव जी तो भगवान के दर्शन करते रहते हैं। ऐसा सौभाग्य प्रहलाद को नहीं हो रहा है। विशेषकर प्रहलाद की स्मरणंग भक्ति से साक्षात भगवान का दर्शन असंभव ही लगता है। स्मरण करने से क्या होता है, हृदय में ही भगवान दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन नहीं देते। इससे पता तो लग रहा है कि प्रहलाद की जो है भाग्य कम है, महान उत्कर्ष नहीं है। प्रहलाद स्वयं भी ये बात कहते हैं कि देखो हनुमान आदि भक्तों ने जिस प्रकार से भगवान की सेवा करी है, मैंने ऐसी कोई सेवा नहीं करी। भगवान जब प्रकट हुए, भगवान को कितना परिश्रम हुआ। एक तो हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध किया, और भी भागवत में तो थोड़ा सा ही वर्णन है, नरसिंह पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन किया। उसमें वर्णन है कि भगवान कल्प भेद से हो सकता है, भगवान दोपहर के समय भी प्रकट हो गए थे। उसके बाद में जो हिरण्यकश्यपु है उसने अपने सारे असुरों को छोड़ दिया। लाखों लाखों असुर भगवान के ऊपर टूट पड़े, और भगवान भी अस्त्र शस्त्र लेकर के उनके साथ युद्ध कर रहे, पूरे सबको काट डाला, किसी को नख से चीर दिया, किसी को ऐसे कर। युद्ध करते 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 जब संध्या का समय आया, जो ब्रह्मा जी का वरदान था, न दिन में मरूं न रात में मरूं, तब जब भगवान ने देखा अब ये समय आ गया है, न दिन है न रात है, तब हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, और तब पकड़ करके तब चीर करके फेंक दिया। कहने का मतलब क्या हुआ है, भगवान ने इतना परिश्रम किया युद्ध में, लेकिन भगवान ने उनसे पूछा, प्रहलाद ने उनसे पूछा, प्रभु आप तो युद्ध कर करके थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा पैर दबा देता हूं आपके, तो प्यास तो नहीं लगी है, पानी दे दूं थोड़ा, पूछा प्रहलाद ने। तो वही प्रहलाद यही बात कह रहे हैं कि देखो हनुमान जी हैं, वो सब समय भगवान की राम की सेवा करते रहते, उनको अपनी पूंछ से हवा करते हैं। भगवान जब सो जाते हैं, सोते भी कैसे भगवान, जब वहां पर लंका में युद्ध हो रहा है तो वहां तो बेड नहीं है भगवान के लिए, वहां किस पे सोएंगे, तो पूरा उनके लिए बिछा देते हैं, और चारों ओर हनुमान जी वो चारों ओर अपनी पूंछ से उनके लिए पहरा बना देते हैं, सिक्योरिटी। पूंछ ऐसे पूंछ पूरा लपेट करके जहां भगवान सो रहे हैं उसके चारों ओर पूंछ से ऐसा घेरा बना करके, और खुद बैठ करके पहरा देते हैं और हवा करते रहते हैं, भगवान को गर्मी ना लगे। तो प्रहलाद ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो इसलिए अभी जब अभी तो प्रहलाद की महिमा चल रही है, शिव जी प्रहलाद की महिमा बता रहे हैं। जब प्रहलाद हनुमान जी की महिमा बताएंगे तब ये सब बातें बताएंगे कि मैंने क्या सेवा की भगवान की, कुछ नहीं। हनुमान जी ने जैसी सेवा करी है मैं वैसी सेवा नहीं कर सका। मैं तो उल्टा दीनतावश कह रहे हैं प्रहलाद, मैं तो उल्टा व्याकुल चित्त से भगवान का स्मरण करता हूं, मतलब मेरे ऊपर बड़े कष्ट हैं, भगवान कुछ करो ऐसा, जबकि ऐसा है नहीं। भगवान तो जानते हैं ये बात, लेकिन भक्त दीनता पूर्वक कह रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर इतने संकट आते हैं, इसलिए मैं भगवान को स्मरण करता हूं, प्रेम से नहीं करता भगवान को स्मरण। मेरे अंदर क्या प्रेम है, कुछ नहीं, असुर कुल में जन्म लिया। तथापि श्री प्रहलाद द्वारा हरिवर्ष में नरसिंह भगवान के सादा दर्शन और स्तव आदि के विषय में श्री भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन प्रसिद्ध है। क्या बता रहे हैं, ये तो प्रहलाद दीनता पूर्वक ऐसे बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रहलाद भी सेवा करते हैं, जो बताए ना 9 वर्ष होते, 9 जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें एक है हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, भारत वर्ष, ऐसे करके बहुत। एक में हनुमान जी रहते हैं, एक में इसमें प्रहलाद जी रहते हैं हरिवर्ष में, और हरिवर्ष में वहां पर भगवान के नरसिंह देव के श्री विग्रह को साक्षात प्रहलाद जी सेवा करते हैं वहां पर, समझ गए, वहां पर सेवा करते हैं, ऐसा नहीं प्रहलाद सेवा नहीं करते। और वहां पर श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ये सब वर्णन है। वो प्रहलाद महाराज किस मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा करते वो भी लिखा है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस् तेजस तेजसे आविर्भव वज्र नक वज्र दंश कर्मा शयन रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूष्टा ओम क्षौम। ये मंत्र है जिसके द्वारा प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की पूजा करते हैं। ये सब भागवत में बताया। और भगवान के सदा दर्शन भी करते हैं, लेकिन वो दीनता पूर्वक इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैंने कोई भगवान की सेवा ही नहीं करी, भगवान प्रकट हुए, इतना परिश्रम हुआ, मैंने कुछ नहीं किया।
यद्यपि श्री प्रहलाद को बलि के द्वार पर द्वारपाल रूप में वर्तमान भगवान के भी साक्षात दर्शन होते। ये तो विग्रह के सेवा तो करते ही हैं हरिवर्ष में, अगर को साक्षात दर्शन नहीं होते तो ये भी गलत है, क्योंकि भगवान तो साक्षात रूप में सूतल लोक में रहते ही हैं। साक्षात भगवान सूतल लोक में द्वारपाल बने हुए बलि के। कल भी हम लोगों ने सुना था, जो बलि के द्वारपाल बने वास्तव में वो बलि के द्वारपाल नहीं बने भगवान, वो प्रहलाद के द्वारपाल बने। बलि की कोई महिमा नहीं है, महिमा किसकी है? प्रहलाद की। क्यों प्रहलाद के द्वारपाल कैसे बने? क्योंकि वहां तो प्रहलाद रहते हैं ना, सूतल लोक में पहले से ही प्रहलाद महाराज रह रहे। और तब जब वहां पर बलि महाराज को जब भगवान ने कृपा करी, उस समय उनको बोला, प्रहलाद जी भी वहां आ गए थे, तो प्रहलाद जी को बोला कि जाओ तुम अपने पुत्र पौत्रों सबके साथ में जाकर के सूतल लोक में वास करो, और मैं गदा लेकर के सब समय वहां पर विराजमान रहूंगा और रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से जो प्रहलाद महाराज हैं उनके प्रति भगवान की क्या कृपा है, और भगवान के वहां पर साक्षात दर्शन करते हैं प्रहलाद। सूतल लोक में भगवान द्वारपाल हैं तो प्रहलाद सब समय उनके दर्शन करते हैं। अतएव उनका सर्वोत्कृष्ट महात्म्य सिद्ध होता है। तो फिर उन्होंने ये क्यों बोला मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ? बताया ना क्यों हुआ? ये तो दीनता के कारण। जो भक्त होते हैं उनके अंदर में स्वाभाविक दीनता होती है। आज भी गुरु जी की कथा सुन रहा था मैं, कहते दीनता जिसके अंदर में नहीं है उसके अंदर भक्ति नहीं है। दीनता ही भक्ति की कसौटी है। जितना ज्यादा भक्ति आती है हृदय में, दीनता भी उतनी बढ़ती जाती, उतना अपने आप को निकृष्ट और दूसरों को श्रेष्ठ मानेगा। और जितना भक्ति कम होती जाएगी उतना अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट मानेगा। जैसे हम लोग हैं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, हम ब्रह्मास्मि। तो इसलिए प्रहलाद ने जो ऐसा बोला है कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, वह सुलभ स्वाभाविक परम मधुर साधुत्व दैन्य और विनय युक्त भक्ति की स्वाभाविक अतृप्ति मात्र है। अतृप्ति। भक्त जो होते हैं वो कितना भी दर्शन कर लें, लेकिन उनको लगता है कि मैंने तो कृष्ण के दर्शन ही नहीं हुए। जैसे बताए ना, गोपियां वेणु गीत में अपने हृदय के जो जो भाव हैं उन सब भावों को किस किस पर आरोपित कर रही हैं। हमसे श्रेष्ठ तो ये हिरण्या ही हैं। धन्या स्म मूढ़ मतयो पे हरण्यताया नंद नंदन उपात विचित्र वेश आकर्ण वेणुरणतम सह कृष्ण सारा पूजा दुर्विताम प्रणयावलोकी। ये हिरण्या धन्य क्योंकि यही कृष्ण के दर्शन प्राप्त करती और अपने नेत्रों के द्वारा कृष्ण का अर्चन करती हैं। वास्तव में अर्चन गोपियां करती हैं, हिरण्या क्या अर्चन करेंगे? लेकिन वो दीनतावश की, क्योंकि कृष्ण के जैसे ही दर्शन नहीं होते हैं तो उनके हृदय में तुरंत फिर वो जो अपने भाव हैं उन्हीं को जो जो उनके सामने आता है। जब पेड़ आ गया तो पेड़ के ऊपर ही कहेंगे ये पेड़ ही धन्य है। ये वन में रहते हैं, सब समय कृष्ण के दर्शन करते हैं, इतने ऊंचे हैं, जहां भी कृष्ण जाते हैं ऊंचे ऊंचाई से सब दिखता है इनके सब समय। ये पक्षी ही धन्य है। हमको तो कृष्ण की वेणु का सुनने का सौभाग्य मिलता नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो वेणु लेकर के जंगल में चले गए और ये पक्षी उनकी वेणु सुन करके उनके पास में आ जाते हैं, डाल पर बैठ जाते हैं और बिल्कुल मुनि की भांति शांत होकर के चुपचाप उनकी वेणु का आस्वादन करती गोपियां हैं। लेकिन ये सारे के सारे उनमें आरोप करती हैं। गाय धन्य हैं, इस पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज रागा, ये पुलिंद कन्याएं भी धन्य हैं। इस प्रकार से सबको धन्य बता रही हैं। क्यों? अतृप्ति का लक्षण है। जितनी भक्ति ज्यादा होगी उतना ही हृदय में अतृप्ति रहेगी। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम अटद यद भवान अन्य काननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम सी मुकम चते जड उदीक्षताम पश्चिमकृत दशाम। जब कृष्ण वन को चले जाते हैं तब आपके दर्शन के बिना एक क्षण का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। ये अतृप्ति का लक्षण है। एक क्षण का समय भी, त्रुटि मतलब सेकंड से भी बहुत कम। और फिर आप जब लौट करके आते हैं, देखो कैसे अतृप्ति होती, जब जैसे जैसे भक्ति बढ़ती कैसे अतृप्ति होती है। जब लौट करके आते हैं तो थोड़ा दर्शन कर पाते, बीच में पलक आ जाती है। ये विधाता मूर्ख है, जड़ मूर्ख है ये। क्यों?
एक तो 2 आंखें दी, ऊपर से उसमें पलक भी दे दिया। इतना सुंदर कृष्ण का मुख है, उसको दर्शन करने में ये बार बार बाधा है। इसलिए ये है अतृप्ति। मतलब जितना भी दर्शन करते हैं ऐसा लगता है मैंने तो दर्शन किया ही नहीं। राधा जी कृष्ण को देख करके कहते हैं ये युवक कौन है, पहली बार देखा। ये बड़ी उन्नत अवस्था है, धीरे धीरे गुरु जी की कृपा होगी तो समझ में आएगा। तो इसलिए जो भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं मुझे, ऐसा प्रहलाद कह रहे हैं, इसका कारण क्या है? उनकी भक्ति, उनकी अतृप्ति, उनकी दीनता। इस प्रकार की युक्ति के अनुसार पूर्वोक्त श्री भगवत कृपा के सभी पात्रों में से प्रहलाद का उत्कर्ष स्थापित हो गया। शिव जी ने स्थापित कर दिया कि प्रहलाद ही सर्वोत्तम हैं। यही यथेष्ट है। ग्रंथ के विस्तार के भय से यहाँ पर अधिक उल्लेख नहीं किया जा रहा है। यह प्रस्तावित विषय की व्याख्या की जाएगी। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि और ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो ग्रंथ विस्तार हो जाएगा ज्यादा। तदगत्वा सुतले शीघ्रम वर्धयित्वा श्रीसांगणै प्रहलादम स्वयं आश्लिष्य मद आश्लेषा वलिम वदे। इसलिए हे नारद, अब तक शिवजी ने बोल दिया बहुत कुछ, प्रहलाद की महिमा स्थापित कर दी। अब फाइनली कंक्लूजन दे रहे हैं कि इसलिए नारद देखो तुमने सुन लिया ना, प्रहलाद की महिमा ही श्रेष्ठ है हम सबसे, इसलिए तुम शीघ्र ही सुतल लोक जाओ और वहां जाकर के प्रहलाद स्वयं आश्लिष्य, प्रहलाद को स्वयं आलिंगन करना स्नेह पूर्वक, और मद आश्लेषा वलिम वदे, और मेरा भी आलिंगन उसको बोलना कि शिवजी ने भी तुमको आलिंगन भेजा है। अच्छा ये बताओ, शिवजी तो जो हैं अभी कह रहे हैं कि प्रहलाद हमसे भी श्रेष्ठ है, लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ है, तुमसे भी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, तो प्रणाम क्यों नहीं कि मेरा भी प्रणाम बोलना उनको? ये बोलना चाहिए ना, अपने से श्रेष्ठ लोगों को तो प्रणाम किया जाता है, तो ये क्यों नहीं बोला शिवजी ने? क्योंकि देखो प्रहलाद के हृदय में कैसा भावना है, नारद जी मेरे गुरु हैं, इसलिए अगर तुमने उनको प्रणाम किया तो प्रहलाद बिल्कुल बहुत दुखी हो जाएंगे और तुम्हारा प्रणाम तो स्वीकार करेंगे नहीं, फिर बात भी नहीं करेंगे। इसलिए जो मर्यादा है, लौकिक मर्यादा भी है, उसको पालन करना पड़ता है। ठीक है। अतएव शीघ्र ही सुतल लोक में जाओ, क्योंकि मेरे और बैकुंठवासी नित्य पार्षद गरुड़ आदि की तुलना में प्रहलाद श्रेष्ठ हैं और कृष्ण के कृपा पात्र हैं। तो इसलिए तुम्हें बैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन हो कि बैकुंठ के पार्षद तो मुझसे श्रेष्ठ हैं, शिव जी से बैकुंठ चला जाता हूं। पहले तो नारद जी जा ही रहे थे, बैकुंठ ही तो जा रहे थे, तब शिव जी समझ गए उनके मन की भावना को, तो ऐसे करके हाथ पकड़ लिए, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? सुनो, प्रहलाद उससे श्रेष्ठ है, बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद का अभिनंदन करो, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद से कहा है, हे पुत्र प्रहलाद तुम्हारा मंगल हो, तुम सुतल लोक में गमन करो और अपने पुत्र पौत्र सहित आनंद पूर्वक रह करके स्वजनों को सुखी करो। मतलब अपने पूरे वंश के साथ में वहां रहो और ये सब लोग सुखी रहेंगे तुम्हारे साथ। और भगवान ने बोला था, उस सुतल लोक में मैं सदा हाथ में गदा लेकर के विराजमान हूं। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पालन और भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रहलाद वहीं पर निवास कर रहे हैं। भगवान ने आज्ञा दी थी सुतल लोक में जाओ, और दूसरा मैं वहां पर खुद विराजमान हूं, गदा लेकर के सब समय तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो भगवान के दर्शन भी होंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज सब समय सुतल लोक में ही रहते। और क्या करना? सर्वप्रथम तुम उनको आशीर्वाद देकर स्वयं आलिंगन करके अत्यधिक सुख अनुभव करना। आशीर्वाद, क्योंकि तुम तो गुरु हो उनके, इसलिए उनको तो प्रणाम नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना? उनको आशीर्वाद देना, और आशीर्वाद देने के बाद फिर आलिंगन करना प्रेम में, और तत्पश्चात उनको मेरा भी आलिंगन बोल देना। हम कहते ना, कोई वैष्णव है अगर यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? महाराज जी को मेरा भी दंडवत प्रणाम बोल देना। ऐसे ही शिव जी कह रहे हैं कि प्रहलाद को मेरा भी आलिंगन बता देना। अहो न सहते अस्माकं प्रणामम सज्जन अग्रणी स्तुतिंच मां प्रमादी
स्यास् तत्र चेत सुखम इच्छसि। अब शिव जी ने सावधान किया नारद जी को, जो अभी मैंने बताया, नारद जी को सावधान किया, सुनो नारद गलती मत करना वहाँ। अहो सुनो, सज्जनों में श्रेष्ठ वे प्रहलाद हमारे द्वारा की गई स्तुति और प्रणाम को सहन नहीं करेंगे। तुम ऐसा नहीं सोचना कि हमसे तो प्रहलाद श्रेष्ठ है, अभी इतना मैंने शिव जी ने इतना प्रमाण दिया भाई, तो प्रहलाद तो श्रेष्ठ है हमसे, तो समझ में हमको आ गया है, इसलिए जाकर के उनको प्रणाम कर ले। कहते ऐसे गलती नहीं करना वहां पे जाकर के। क्यों? न सहते अस्माकम प्रणामम, सज्जन अग्रणी वो साधुओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे प्रणाम को सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल स्वीकार भी नहीं करेंगे वो, और फिर तुमसे बात भी नहीं करेंगे। स्तुतिंच माम प्रमादी, अतएव तुम यदि आनंद प्राप्त करना चाहते हो प्रहलाद का संग करके, तो उस स्थान पर जाकर के प्रमादवस्तः भी, प्रमादवस्ता मतलब क्यों बोला कि तुम जब वहां पहुंचोगे और मेरी बातें तुम्हें याद आएंगी बार बार, जो मैंने प्रमाण दिए हैं, ओह शिव जी तो बोल रहे थे, और मैंने भी तो देखा था जब भगवान प्रकट हुए थे कि प्रहलाद के ऊपर बड़ी कृपा थी। मैं भले ही देखने में उनका गुरु हूं, लेकिन प्रहलाद के ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। हमारे रहने से भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए थे, प्रहलाद से संतुष्ट हुए थे। इसलिए तुम प्रमादवस्था मतलब भूल जाओ और भूल करके प्रहलाद को प्रणाम करना शुरू कर दो। इसलिए ऐसा नहीं करना, प्रमादवस्था मतलब भूल कर भी नहीं करना, गलती से भी, इसको ध्यान रखना। श्री बृहद भागवतामृत के प्रथम खंड के तृतीय अध्याय का श्लोकानुवाद समाप्ति का में श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, प्रहलाद हमारे द्वारा की गई स्तुति को सहन नहीं कर पाते, अतएव उस स्थान पर जाकर प्रमादवस्था उन्हें प्रणाम मत करना। अर्थात असावधानीवश प्रणाम और स्तव आदि के द्वारा ऐसे महाभागवत को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अतएव यदि तुम सुख प्राप्ति के अभिलाषी हो तो उसको कभी भी प्रणाम मत करना, क्योंकि तुम्हारे ऐसे व्यवहार से उस महात्मा के मन में दुख होगा और फिर उनके दर्शन और संतोष आदि का सुख प्राप्त नहीं होगा। और तुम प्रणाम कर लोगे, गुरु जी प्रणाम कर रहे शिष्य को, फिर शिष्य को कैसा लगेगा? वो तो इतना दुखी हो जाएगा, फिर उसकी बात करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो इसलिए फिर प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? वो तो बात भी नहीं करेगा गुरु जी से, उल्टा धिक्कार करेगा अपने जीवन पर। मेरे जीवन पर धिक्कार है, मेरे गुरु जी ने मुझे प्रणाम कर लिया, मैं तो नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा सोचेगा। तो महाप्रभु की लीला में बार बार ऐसा होता है। तो महाप्रभु अद्वैताचार्य को प्रणाम करते हैं और अद्वैताचार्य को बिल्कुल खराब लगता है, बार बार परेशान हो जाते हैं अद्वैताचार्य, क्या करूं मैं, ये प्रभु तो मानते ही नहीं है प्रणाम किए बिना। और प्रभु क्या है? प्रभु तो लोक मर्यादा का स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि अद्वैताचार्य जी कौन है? माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, उनके गुरु जी के गुरु भाई हैं, ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं। और महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य हैं। तो इस हिसाब से अद्वैताचार्य जी तो कितने श्रेष्ठ हो गए उनसे। इसलिए लौकिक लीलावश महाप्रभु उनको पुनः पुनः प्रणाम करते। और अद्वैताचार्य को बड़ा कष्ट होता है, क्यों? वो तत्व जानते हैं ये कृष्ण है और मैं इनका अंश हूं, इसलिए उनको बड़ा कष्ट होता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति अगर प्रणाम करेगा तो कष्ट तो होगा ही। वो कष्ट किसको नहीं होगा? हमारे जैसे जो हैं, जो बद्ध जीव, उनको अरे मेरी महिमा इतनी ज्यादा हो गई है, सीनियर लोग प्रणाम कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा सेवा करता हूं, मैं इतना अच्छा कथा बोलने लगा हूं, देखो महाराज भी प्रणाम कर रहे हैं। ये सब हमारे जैसे लोगों को होता है सुख। लेकिन जिसके अंदर में थोड़ी भी भक्ति आ गई उसको बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा। क्या सोचेगा? मेरी भक्ति गई, श्रेष्ठ वैष्णव ने मुझे आकर के प्रणाम कर लिया, मतलब मेरी भक्ति गई। इसलिए वो सोचेगा प्रायश्चित कैसे करूं इसका, उनसे क्षमा याचना करेगा, बार बार प्रार्थना करेगा, आप कृपा करके ऐसा ना करें। जैसे अद्वैताचार्य जी बार बार महाप्रभु को बोलते हैं, लेकिन महाप्रभु सुनते नहीं है। तो इसलिए अद्वैताचार्य जी ने फिर एक लीला करी, वो जा करके शांतिपुर चले गए। यहाँ से नवद्वीप में रहते थे मायापुर में, वहां से शांतिपुर चले गए। शांतिपुर में जाकर के योग वासिष्ठ का पाठ करने लगे। योग वासिष्ठ जो है वो मायावादी ग्रंथ है। महाप्रभु को पता चला कि अद्वैत योग वासिष्ठ का पाठ कर रहा है।
बस महाप्रभु से तो सहन नहीं हुआ, भूल गए कि मैं जो लौकिक जो था कि अद्वैताचार्य जी तो इतने श्रेष्ठ हैं मुझसे, भूल गए महाप्रभु। और वहां पर पहुंचे जहां पर अद्वैताचार्य जी पाठ कर रहे थे, और वहां पर पकड़ करके उनके घूंसे लगाए, और घूंसे लगा करके पटक दिया है जमीन पर, और पटक करके ऊपर बैठ करके फिर पिटाई कर रहे हैं दे दनादन। और अद्वैताचार्य जी पिटाई खा करके आनंद में प्रसन्न है, आनंद आ गया, आनंद हो गया, ऊपर नाच रहे हैं वो तो। सोचो मार खा करके कोई नाचेगा? क्यों नाच रहे हैं? कहते हैं मैंने आज जगत को दिखा दिया तुम आप मेरे प्रभु। यही इसलिए तो कर रहा था मैं। जब महाप्रभु को फिर बाह्य स्फूर्ति हुई तब लज्जित हो गए महाप्रभु, कहते ये मैंने क्या कर दिया। उस समय तो उनसे सहन नहीं हुआ इसलिए पिटाई कर दिया द्वैताचार्य की, बाद में फिर लज्जित हो गए, कहते ये मैंने क्या कर दिया। और अद्वैताचार्य जी प्रेम से नाच रहे, कह रहे मैं यही दिखाना चाहता था जगत को, आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे प्रभु। तो इसलिए शिव जी सावधान कर रहे हैं, नारद ऐसी गलती मत करना, भूल से भी ऐसी गलती मत करना कि तुम उनको प्रणाम और स्तुति करना शुरू कर दो वहां जाकर के, उनको आलिंगन करना, और मेरा भी आलिंगन उनको जता। अब चतुर्थो अध्याय भक्त श्री परीक्षित उवाच श्रुत्वा महा आश्चर्यम निवेश भाषितम प्रहलाद संदर्शन जात कौतुकः हृदयानतः श्री सुतले गतो अचिराद्धावन प्रविष्टा पुरम आसुरम मुनि। हम लोग कल श्रवण करेंगे